हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है कि कल CDPO की परीक्षा होने वाली है, तो सबसे पहले जो बिहार लोक सेवा आयोग ने एक स्पेशल विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं कि क्या इसमें विशेष है। तो सबसे पहले बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है, इसके संबंध में कुछ जो डिटेल्स दिए गए हैं उसको हम लोग जानेंगे। आवश्यक सूचना क्या है, दिनांक 15 तारीख को जो आयोजित होने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है के सफल सुव्यवस्थित एवं कदाचार रहित संचालन हेतु निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अभी रिसेंटली जो BPSC में जो भी यहाँ पे केसेस हुए हैं, तो इसको मद्देनज़र और ध्यान में रखते हुए BPSC चाहती है कि जो आने वाले CDPO की परीक्षा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो जो है उसका व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग कुछ बदलाव आया है, BPSC अपने स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस लाई है। तो हम लोग आपको अवेयर करना चाहते हैं कि पहले की तरह ऐसा नहीं हो कि जैसा पहले आप जा रहे थे वैसा ही होगा। कुछ BPSC यहाँ पे बदलाव लाई है, तो क्या बदलाव है उसको ज़रूर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है उसमें छूट ना जाए। और BPSC अभी बहुत सख्त रवैया अपनाएगी। अगर आप उसमें आगे पीछे करते हैं जो भी उनका जो रूल्स है, तो बिल्कुल भी मैंने वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटा पूर्व यथा 10:30 बजे पूर्वाह्न 11:45 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 11:45 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 11:45 से थोड़ा भी लेट होता है तो कोई गुंजाइश नहीं, आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन अगर लेट हो गए तो वहाँ पे कोई उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होना है, मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, वाईफाई, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि सामग्री अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण को लेकर जाना एवं उसका उपयोग पूर्णतः वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध विधि अस्मत् कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच है या नॉर्मल वॉच है, दोनों घड़ी आपको खोल के जाना पड़ेगा। अब वो स्मार्ट है, नॉर्मल है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो एग्ज़ाम से तो निकाला ही जाएगा, उसके ऊपर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, OMR आंसर शीट में किसी प्रकार का चिन्ह रेखांकन अंकन करना वर्जित है। कहीं पे भी कोई भी मार्किंग और दागी जो है बिल्कुल गलती से भी नहीं होना चाहिए। इसकी अवहेलना किए जाने पर अनुशासनिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश एवं उत्तर पत्रक OMR आंसर शीट पर अंकित सभी निर्देशों को पढ़ना जो है बहुत ही अनिवार्य है और इसको ध्यान से पढ़ने के लिए बताया गया है। इसमें कुछ विशेष नहीं, बस इतना ही है कि आपको OMR शीट पे प्रॉपर्ली जो है क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज, रोल नंबर ये तरीके से भरना है और सही से राउंड अप करना है, गोला सही से करना है और किसी भी कंडीशन में उसका जो है छेड़छाड़ उससे नहीं करना है OMR शीट से, अन्यथा जो है बताया गया है कि उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। आवेदन में अंकित किस तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था, जो पहला नंबर है कि आपको 11:45 के पहले और 10:30 से तो आप जो है 1.5 घंटा का जो टाइम स्पैम रखा गया है उसके अंदर चले जाएं। आप थोड़ा घर से पहले निकले ताकि कोई अगर ट्रैफिक का भी कंसर्न है तो प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही एक अपडेट था फ्रेंड्स। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, जो मेरा अपडेट्स अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।